राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। दोस्तों, राम के नाम पर हमेशा हम लुटते रहे हैं, मगर थोड़ा बहुत हम चुप हो जाते थे जब राम का नाम सामने आ जाता था। मगर बीते 10 सालों से, या कहें 10.5 सालों से, हमारे देश में राम के नाम पर बड़े पैमाने पर लूट शुरू हो गई। पहले मतों की लूट हुई, फिर देश लूटने लगा, हमारे हकों को मारा जाने लगा, हमारे अधिकारों को छीना जाने लगा। आज हमारे राम आ गए हैं। राहुल संविधान को लेकर के देश में घूमने लगे, बताने लगे कि यह नहीं बचेगा तो तुम नहीं बचोगे। राहुल को हम एक बेवकूफ आदमी करार दे दिया करते। किस आदमी में दिमाग नहीं है, ये राजनीति में सीरियस नहीं है। राहुल जी, यही पूछना चाह रही थी कि जेपीसी की मांग पर क्या विपक्ष के तमाम पार्टियों से भी आपकी बात हुई है? इस पर आप कोशिश करेंगे आने वाले सत्र में? जेपीसी इज इंपॉर्टेंट, जेपीसी होनी चाहिए, मगर अब सवाल यह है कि अदानी जी जेल के बाहर क्यों हैं? अगर कोई भी क्राइम करता है तो नरेंद्र मोदी का कहना है वो उसको अंदर कर देते हैं, और ये जो व्यक्ति हैं जिनको अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने क्राइम किया है, और अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने हिंदुस्तान में क्राइम किया है, ब्राइब्स दी हैं, पावर को महंगा बेचा है, ये सब वहां बोला जा रहा है, और प्रधानमंत्री यहां कुछ नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं, कुछ नहीं कर सकते। अगर वो करना भी चाहें वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अदानी जी के कंट्रोल में है। ये मेरा मेन मैसेज देश को ये है, जेपीसी है, अदानी जी के अरेस्ट है, मगर मैं जनता को कहना चाहता हूं, आप नोट कीजिए, स्कैम किया है 2000 करोड़ रुपए का, मगर मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, यह व्यक्ति ना अरेस्ट होगा, ना इस पे इन्वेस्टिगेशन होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री इसके साथ जुड़े हुए हैं। मौसमी, लेकिन दोस्तों, राहुल सही बात कह रहे थे। वो आपको बचाने की बात कर रहे थे, आपके अधिकारों को, आपके हकों को। राहुल गांधी कोई लिख के देता है, ये प्रॉम्प्टर है, और इनको मानिया हो गया है। जिन्हें कोई लूट रहा था और कोई लुटवा रहा था, देश किसी को सौंपा जा रहा था। और अब जो मामला अमेरिका से आया है, अमेरिका की एफबीआई ने अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिए हैं। अमेरिका में अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मांग कर दी है कि अमेरिका से पहले अडानी को भारत में ही अरेस्ट कर लिया जाए। द हिंदू, रॉयटर्स और एबीसी ऑस्ट्रेलिया ने कोर्ट के दस्तावेजों के आधार पर रिपोर्ट किया है, अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किए गए हैं। हालांकि अमेरिका की कोर्ट ने उन्हें इंडाइट किया है, इसका मतलब होता है आरोप फ्रेम किया गया है। अडानी समूह ने कहा है कि कोर्ट में लगे आरोप आधारहीन हैं, बेबुनियाद हैं, लेकिन उन्हें ये सारी बातें कोर्ट में साबित करनी होंगी। और आप एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए, वीडियो लंबा है, होगा ही, आखिर तक देखिए, औरों को भी दिखाइए। ये आरोप बेहद गंभीर हैं, इन्हें समझने की जरूरत है। एबीसी ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट है कि कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार जज ने चाचा अडानी और भतीजा सागर अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी किए हैं। अभियोजन पक्ष इस आदेश को विदेशी जांच एजेंसियों के हवाले कर देगा। अडानी और अन्य अभी दोषी नहीं पाए गए हैं। अगर दोषी पाए गए तो सिक्योरिटी फ्रॉड के ही मामले में 20 साल की जेल हो सकती है। इसकी साजिश में शामिल होने के आरोप में 5 साल तक की जेल हो सकती है। वायर फ्रॉड के मामले में दोषी पाए गए तो 20 साल तक की जेल हो सकती है। फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट में दोषी पाए गए तो 5 साल तक की जेल होगी और हर सजा के साथ भारी जुर्माना भी देना होगा। दोषी पाए जाने पर अडानी को अमेरिका जाना पड़ेगा। उनके प्रत्यर्पण का भी सवाल आएगा। चाचा गौतम अडानी और भतीजा सागर अडानी पर $265 मिलियन की रिश्वत देने की योजना बनाने के आरोप हैं। भारतीय रुपए में 2260 करोड़। अभी तक गौतम अडानी के साथ भाई विनोद अडानी का नाम आता था, अब तो चाचा के साथ भतीजा
सागर अडानी का भी नाम आ गया। चाचा भतीजा ने इतनी बड़ी रकम, 2000 करोड़ की रकम किस किस को बांटी, कौन कौन बिक गया, इस बेसब्री को कैसे कंट्रोल किया जाए। लेकिन 2-2 हजार करोड़ घूस में बट रहा है। अगर यह साबित होता है अमेरिका की अदालत में, तब फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका सामना कैसे करेंगे। अमेरिका की अदालत ने फ्रॉड करने के 5 आपराधिक मामलों में अडानी पर मुकदमा चलाने के योग्य समझा है। उन पर अभियोग दर्ज हुआ है, जिसे अंग्रेजी में इंडाइटमेंट कहते हैं। एक बड़े भ्रष्टाचार के मामले में अडानी का सपना बड़ा है, मोदी का सपना उससे भी बड़ा हो सकता है। वो नोबेल पुरस्कार पाना चाहते होंगे, मगर अडानी ने जो कुछ अमेरिका जाकर के किया, भारत में तो ये चल जाता, क्योंकि यहां पर सब कुछ अडानी की मुट्ठी में है, यहां तक मोदी भी। मगर अमेरिका में नहीं चलता। अमेरिका की न्याय व्यवस्था भारत से थोड़ी फर्क है। वहां की जांच एजेंसी FBI भारत की CBI की तरह से, रॉ की तरह से काम नहीं करती। वहां पर भारत के जेम्स बॉन्ड घुस नहीं पाते। पिछली बार मोदी अमेरिका गए थे, अजीत डोभाल साथ नहीं गए थे, क्योंकि FBI ने उनके खिलाफ सम्मन जारी कर दिए थे। जेम्स बॉन्ड डर गए थे। मगर दोस्तों, अब जो कुछ हुआ है, अमेरिका की FBI ने अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किए हैं भ्रष्टाचार के एक बड़े मामले में। अडानी ने वहां से बड़ी धन की उगाही की, पैसे की उगाही की, शेयर मार्केट के जरिए, बॉन्ड के जरिए, और अमेरिका वासियों को वादा किया कि तुम्हें बड़ा पैसा कमा करके दूंगा, तुम्हारे लिए बड़ा पैसा बनवाऊंगा, तुम और अमीर हो जाओगे। अमेरिका वासी उसके झांसे में आ गए, उसे बड़ा पैसा सौंपा, और भारत में अडानी ने उस पैसे को रिश्वत के तौर पर भारतीय अधिकारियों में, नेताओं के बीच बांटा। रिश्वत के तौर पर अडानी की एक बड़ी कंपनी है, अडानी ग्रीन एनर्जी। उसको लेकर के अडानी का बड़ा सपना है, और मोदी का भी होगा, कि अडानी ग्रीन एनर्जी को दुनिया में नंबर 1 बनाना है। अडानी को सोलर एनर्जी का वर्ल्ड लीडर बनवाना है, अडानी को बनना है। मोदी इसमें अडानी की मदद कर रहे थे, सभी मामलों में करते हैं, सभी प्रोजेक्ट्स में करते हैं। कई देशों में हम पिटे हैं इस मामले में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में। वहां की प्रधानमंत्री को तो हमने अपने यहां शरण दे रखी है, इसीलिए क्योंकि अडानी वगैरह का बड़ा संबंध था, मोदी भी उसमें थे। मगर इस मामले में अडानी जिस तरह से फंस गया है, उसकी गर्दन फंस गई है, वो जल्दी निकलने वाला नहीं है, क्योंकि FBI ने पूरी तहकीकात की है, पूरी डिटेल हासिल की है। अडानी का भतीजा सागर अडानी, कोई विनीत जैन, कोई रूपेश अग्रवाल वगैरह, उनके खिलाफ भी वारंट जारी हुए हैं, क्योंकि ये लोग सभी इस षड्यंत्र में शामिल थे। वहां से पैसे की उगाही कर रहे थे और भारत में नेताओं के बीच, अधिकारियों के बीच बांट रहे थे। झारखंड का एक नेता है, जानते होंगे, दुबे नाम उसका है, वो राहुल का बड़ा विरोध करता है, निशी वगैरह कुछ है। तो दोस्तों, देश को बेचा जा रहा था, अडानी का सपना पूरा किया जा रहा था, अडानी ग्रीन एनर्जी का। वो दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन जाती, क्योंकि अडानी ने अमेरिका वासियों को सपना दिखाया था कि मैंने 12 गीगावाट भारतीय सरकार को बेचने का मन बनाया है, और भारतीय सरकार, मोदी सरकार, उसे खरीदने के लिए तैयार है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन इंडिया किस दाम पर खरीदती, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। मोदी अडानी का सब कुछ खरीद सकते हैं और अडानी को सब कुछ सौंप भी सकते हैं। आपको मालूम होगा मुंबई का एयरपोर्ट किस तरह से अडानी ने खरीदा था, रातों रात। GVK पर किस तरह से छापेमारी की गई थी, ED, CBI, इनकम टैक्स वगैरह सब उस पर पिल पड़े थे, और वो मजबूर हो गया था मुंबई का एयरपोर्ट बेचने के लिए अडानी को। अभी तक अडानी देश में पोर्ट एयरपोर्ट खरीदता था, चलाता था, वो कोई बड़ा प्रोडक्शन नहीं करता, वो तो पैसे बनाता है, पैसे छापता है, वो पैसों का प्रोडक्शन करता है, और मोदी एंड कंपनी उसकी मदद करते हैं। मोदी अडानी एंड कंपनी, ये एक ही लोग हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। तो दोस्तों, जो खुलासा अमेरिका से हुआ है, अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है, अडानी की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी का दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनने का सपना पूरा हो पाएगा, इसके बारे में मैं कोई आपको राय नहीं दे सकता, कोई गारंटी नहीं दे सकता। मगर आज अडानी के शेयर
बड़े भारी गिरे हैं, 15-20% नीचे खिसक गए हैं। हालांकि कुछ ही कंपनियों को, शेयरों को संभालने की कोशिश हो रही है, मगर कितना संभाल पाएंगे? इस बार ना तो हिंडनबर्ग है, ना ही जॉर्ज सोरस है। इस बार अमेरिका की FBI है और गर्दन फंसी है अडानी की, क्योंकि अडानी ने अमेरिका वासियों को चूना लगाया है। ट्रंप तो जनवरी-फरवरी में वहां पर कार्यभार संभालेंगे। कितना बचा पाएंगे अडानी को, इसके बारे में भी मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अडानी नप जाएगा ऐसा लगता है। राहुल पर थोड़ा विश्वास करना शुरू कीजिए। राहुल एक गंभीर व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री की तरह से नहीं है जो फाइलें नहीं पलटते। एक वीडियो में उन्होंने कहा था राहुल बेवकूफ भी नहीं है, राहुल पप्पू भी नहीं है। इस बात को आपको समझना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल।